इधर बताएंगे उधर आप करिएगा। क्या है वर्ब, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। वर्ब में यहाँ 1 से लेके कहाँ तक लिखा गया है? 22। अगर मैं देखूँ ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा मिलने वाला क्या है? वर्ब 22। ठीक है, इसमें मैं एक वर्ब और डाल देता हूँ 23, जिसका नाम क्या है? से। SAY। से मीन्स होता है कहना। इसका मतलब क्या लेंगे हम लोग? कहना। ठीक है ना? अब बात यह है ना कि मैंने इसको क्यों डाला, एक कारण था थोड़ा सा। और यहाँ पे टेल दिख रहा होगा ना? टेल मीन्स कहना होता है। ये दोनों का मतलब एक होता है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि मुझे आगे चल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। बुक में अलग से मिलेगा क्या? डायरेक्ट और डायरेक्ट। इस से का क्या हो जाएगा? पास्ट में शेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखेंगे इस सबको। और इस तरीके से टोल्ड का क्या हो, टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाता है। ठीक है ना, पास्ट में। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको ऐड कर लिया है। ठीक है ना? आपको पूछा जाएगा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसलेशन में कौन सा है? ये वर्ब 23 ही पूछा जाएगा। यहाँ तक कि 12 तक में अगर ट्रांसलेशन कोई करा रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा? यही मिलने वाला है। और हमको पता है कि वर्ब जो 12 की बुक में दिया है, अभी तक हमने जो रिसर्च कर रखा है और हमको पता है, तो हमने जो 12 में देखा है वर्ब टोटल मिला के कितना गया है? 280 तक, यानी 280 वर्ब ही। कहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने पूरा 12 तक ले सब बुक में पूरा। अगर मैंने उसको छाटा देखा तो मुझे कितना दिखाई दिया? 280 दिखाई दिया। वर्ब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन 12 के बुक तक ने हमें कितना दिखा है? 280, 280 दिखा है। तो हमको तो पता है कि मैं बुक के लेवल से चलूँगा, पढ़ाई जो होगा मेरा बुक के लेवल से चलेगा। जब बुक के लेवल से चलेगा तो ये पता है कि जब ये 280 280 सबसे ज़्यादा फोकस तो इसी को होगा। यानी मुझे 280 वर्ड यानी वर्ब हमें क्या होना चाहिए? आ जाएगा। मुझे इतना आ जाए, इसके बाद क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के काबिल हम हैं। बड़ी बड़ी बुकों में भी इतने हमें मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला हुआ। ठीक है ना? इसके बाद तो वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। वो हम लोग क्या किए जानते हैं, उसको हम वर्ब को बाद में कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसको समझते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बता रहे पर्सनल प्रोनाउन दिया है ना। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? आई मिस मैं होता है, वी मिस हम होता है, यू मिस तुम होता है, दे मिस वे, ही मिस वह, सी मिस वह, इट मिस ये। एक दो नाम होता है, एक नितेश का मैंने नाम ले लिया, एक यहाँ पे मैंने सालू लिख दिया है। किसी लड़की का नाम हो सकता है। नितेश कोई ये ही के तरीके से काम करेगा, और सालू जो सी है वो किसके तरीके से काम करेगी? वो सी के हिसाब से। ठीक है ना? जो लड़की है वो सी के हिसाब से काम करेगी। ठीक है। और यहाँ पे मेरा प्रेजेंट पास्ट का क्या एक टेंस लिखा गया है, वो टेंस में क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है और क्या है? फ्यूचर है। प्रेजेंट कहता है मेरे में लास्ट में ह दिखना चाहिए। ठीक है। और ग कहता है कि मेरे लास्ट में क्या क्या दिखना चाहिए? ग दिखना चाहिए। अब पास्ट कहता है ना तो हमारे में ह आना चाहिए, ना तो क्या क्या आना चाहिए? ग। हमारे में ह और ग नहीं आएगा तो मैं पास्ट हूँ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, जो आपको इस तरीके से ताती दे करके लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत है। बस सिंपल सा तरीका आप यूज करो, जिससे आपको एक बार में ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे इंग्लिश में बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले करेंगे तो ट्रांसलेशन पूछा जाता है, 10वीं में भी पूछेगा आपसे 5 नंबर का, 12वीं में भी 10 नंबर का पूछता है। और इसी से क्या कर लेंगे? बुक भी कंप्लीट कर लेंगे, मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो हम लोग कैसे बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ग्रामर भी इससे तैयार हो जाएगा। ग्रामर भी हम इसको क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। यहाँ पे पहला दिया है, पहले में क्या आता है? प्रेजेंट वाले में पहले में डू या डज आएगा। सेकंड में क्या आएगा? इज आएगा, या एम आएगा, या तो क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है। थर्ड में क्या है? थर्ड में हैव है या तो हैज है। और इसके बाद क्या है? फोर्थ में हैज भी है या तो हैज भी रहेगा समय आएंगे के साथ। ठीक है। डू डज जो होता है जिसके लास्ट में त दिखाई देता है। ठीक है। लास्ट का मतलब पहले के बाद दूसरा वाला, लास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है ना,
हमें हाँ दिखाई दिया लास्ट में, तो क्या हुआ है, प्रेजेंट का होगा, पक्का है। इसके दूसरे वाले स्टेप पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें से क्या है। जैसे त दिखाई दिया तो त इसमें है, अगर र होता तो ये वाला रहता, और र के बाद समय होता या ह होता केवल, तो ऐसे दिखाई देता, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से अभी हम देखते हैं, इसको ट्रांसलेशन बढ़ाते हैं। पास्ट में रहेगा तो डिड रहेगा, वाज वर रहेगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में रहेगा तो हैड आएगा, और चौथे में रहेगा तो क्या आने वाला, हैड बीन आएगा। इसी को लिख के इसमें दिन लगा देगा। इसमें फ्यूचर का फर्स्ट वाला रहेगा तो शैल आएगा या विल आएगा, आई वी के साथ शैल लगेगा, या इसमें शैल भी आएगा, विल भी आएगा दूसरे में, और थर्ड में क्या आएगा, शैल है या तो विल है आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, शैल है बी या तो विल है बी। आपको दिखाई दिया होगा, ये तीसरा वाला उतारा होगा और इसी में बीन लगा दिया ना। और इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, तीसरे नंबर का है भी और थर्ड फॉर्म इसमें लगता भी वर्ब का। ये आपको पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म होता कैसे, बाद में हम आपको बता देंगे। वैसे आप लोग कुछ लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है क्या, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैंने यहाँ बता रखा है, क्या बताया है कि अगर कर्ता मिले, सकते मिले, कर्ता को किया मिले, यहाँ पे कर्ता मिलेगा तो किया भी हो सकता है, कर्ता किया एक ही होगा, सकते या सकता एक ही होगा, तो ऐसा रहेगा, इस वर्ड को काट देना है, ठीक है। सबसे पहले हमको कर्ता मिला तो ये कट हुआ है, ठीक है। फिर पहला बना, इसके बाद दूसरा बना, ऐसे तीसरा बना देना है, इस तरीके से पीछे से आके काउंट कर देना है। अब हम काउंट करके लिखेंगे 1 2 और क्या लिखेंगे 3। इसका स्पेलिंग लिख दूंगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन तैयार हो जाएगा। देखता हूँ मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। वहाँ पे मैंने पहला वर्ड उसी में से जाएगा, आई वी यू दे ही सी, उसी में से जाएगा। ये आई हो गया, कर्ता का तो होगा नहीं। सेकंड का क्या होता है, याद का, उसी में से दिखेगा लर्न, क्या हो जाएगा, LEARN। यहाँ पे स्मॉल एन लिखेंगे तब सही जाएगा, LEARN हो जाएगा लर्न। दूसरा हो गया। फिर आई के हिसाब से अपना का क्या होगा, उसमें दिया है ना, आई के हिसाब से अपना में पहला वाला ये माई दिखाई दे रहा है ना। yes, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, माई। और पाठ का क्या होता है, लेसन, LESSON, ऐसे हो जाएगा लेसन। कंप्लीट है। यस सर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करेंगे, देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, इसमें ये पहला बन गया और ये दूसरा बन गया। किया करते तो एक ही रहेगा, ये कट गया है, पहला दूसरा जो बना हुआ क्या हो गया, तीसरा। तो हमने का क्या होता है, हम की इंग्लिश देखेंगे पहले, तो हम की इंग्लिश क्या होता है, वी, WE लिखा है ना उसमें। यस सर। तो WE से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी में सम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और याद का क्या हो जाएगा, लर्न। लर्न। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे लर्न ना होके लर्न होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। यस सर। ये लास्ट में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यस सर। ना तो ह है यहाँ, ना ही क्या है, ग। ह ग नहीं है तो पास्ट होगा। तो इसका मतलब ये पास्ट में जब तक नॉट नहीं आएगा, क्या नॉट नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव ये नहीं आएगा, तब तक वो सेकेंड फॉर्म में बदल जाता है। इसलिए लर्न को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लर्न कर देंगे। कैसा लर्न करेंगे, सेकेंड फॉर्म, ये आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा, लर्न हो क्यों रहा है, अभी आप ऐसे समझते जाइए। फिर अपना का वी के हिसाब से अपना का क्या हो जाएगा, OUR हो रहा है, अवर ना, OUR अवर। पार्ट का क्या हो जाएगा, लेसन, LESSON। इतना समझ में आया। यस सर। इसके बाद ऐसे हम आते हैं लास्ट में, ये तो गधे लोग भी कर लेते हैं जी, जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो भी कर लेता है। जी हाँ, सही बात है, हमने देखा है। इंग्लिश में ABCD नहीं आता था, वो लड़का कर ले गया, तो तुम लोगों को तो मान लो ABCD ये सब पता है। यहाँ पे देखते हैं, मैं एक पत्र लिखूंगा। अभी यहाँ पे लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग, यानी ये फ्यूचर का है। यस सर। फ्यूचर का पहला वाला होगा, तू मत समझना, तू समझ लेगा तो आ जाएगा, तो पिटाएगा कैसे, रुका रहे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहला। पहला में क्या इसको लिखेंगे हम लोग, आई। मैं का आई हो जाएगा। यस सर। इसके बाद देखो फ्यूचर कहता है कि हमारे साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ शैल विल है तो कोई ना कोई एक लगेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कहता है मैं पहला हूँ तो मेरे में डू डैश तब लगाइएगा जब नॉट और इंट्रोगेटिव होगा तभी करिएगा। और ये भी वही बात कहता है कि मेरे साथ वही काम करिएगा, लेकिन डिड तब लगाइएगा जब डू नॉट होगा,
तभी हमें डिड लगाइएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम पहले में हैं तो मेरा सेकंड फॉर्म कर देगा। इसने बोला मुझे सीधा सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसका आई हो गया, आई के साथ हम क्या लिखने वाले हैं, या तो सेल लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्या लिखे यहाँ पे, सेल। कन्फर्म है, यस सर, लिखना है क्योंकि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल। ठीक है, मैंने सेल लिख दिया। यस इसके बाद दूसरे का इंग्लिश लिखूंगा, राइट तो ये क्या हो जाएगा, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट WRIT हो गया, राइट। यस इसके बाद क्या होगा, एक पत्र का लिखना पड़ेगा, एक का क्या हो जाएगा, एक पत्र का क्या हो जाएगा, LETTE आर हो गया ना। इसमें कहीं ए नहीं, सब में E नहीं है, डबल टी लगा के ER कर दिया है, ठीक है। यस अब मैं नेगेटिव में देख लेता हूँ, ए अफर्मेटिव था ना, तो नहीं था इसमें, ना ही क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क को इंटरोगेटिव करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये पहला बन गया, और इसके बाद काटता तो काटेंगे, ये नियम है, काटता और सकते क्या करेंगे, कट जाते हैं कट जाएगा। और जब हम छोटे रहते हैं, थ्री उरी में पढ़ते हैं, तो हम लोग तो सकते को क्या पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, लेकिन कैन नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, काटता को डू पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा रूल नहीं करता है, ठीक है ना। ये पहला हो गया, नहीं का इंग्लिश नहीं लिखा जाता, नहीं का बाद में लिखा जाता, तो ये हो गया दूसरा, और ये जो बचा तीसरा, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई। अब इसके बाद यार नहीं है, पहले तो अभी गोला मारते हैं, गोला मारे तो ये क्या हो गया मेरा, हाँ से प्रेजेंट का रहा होगा, ये त से कौन रहा होगा, पहला रहा होगा ना जी, त से कौन सा रहा होगा, पहला रहा होगा। अब ये कहाँ है, पहले क्या नियम है, जो प्रेजेंट का पहला है, प्रेजेंट का पहला कहता है अगर नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, तो मुझे यूज करना पड़ेगा आपको, चाहे डू लगाओगे चाहे क्या लगाओगे, डज। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे आई और वी यू और दे, इसीलिए मैंने उसमें क्रम से भी लिख दिया, आई वी यू दे लिखा गया है क्रम से, यस ठीक है। यानी ये चारों जब क्या होगा, आएगा, ये चारों आएगा तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाइएगा इसके साथ, ठीक है ना। यस सर, और ये चारों में से जब कोई नहीं रहेगा तो आप क्या लगाइएगा, डज लगाइएगा। जैसे मैं देखता हूँ अभी, तो यहाँ पे आई के साथ यहाँ नाट है ना, नहीं है ना, यस सर, या तो डू लगा होगा या क्या लगा होगा, डज, डज लगा होगा। तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाएंगे, डज, कन्फर्म में डू लगेगा। यस सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डू लिख दिए। इसके तुरंत बाद कोई नाट आएगा, क्योंकि नहीं है ना, यस सर, इसके तुरंत बाद मैं क्या लिखूंगा, नॉट, नाट लिखूंगा, ठीक है। Yes, इसके बाद दूसरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लर्न, तो LEARN, लर्न हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अपना का क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से ये लिखा गया माई हो जाएगा, और इस पार्ट का क्या हो जाएगा, लेसन, LESSON लेसन, हो गया, और ये कंप्लीट है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका अगर बनाऊं तो ये हो जाएगा मेरा पाला, बनेगा ना जी। यस सर, हम जानते हैं करते और सकते किया को काट दिया जाता, तो इनको काट दो पहले, इनका कोई काम नहीं है, यस सर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, दो और दो बचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका, तीन, ठीक है। यानी हमने का इंग्लिश क्या होगा, वी में सर्व होगा, क्योंकि पहला है ना, इसलिए वी वाला लिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिया जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गोला मारो पर लास्ट वाले अक्षर को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लास्ट वाले अक्षर को हमने गोला मार दिया तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यस ये ना तो ह दिखाई दे रहा है, ना ही तो क्या दिखाई दे रहा है, ना ही ह दिख रहा है, ना ही ग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है। जब ये पास्ट है तो इसका मतलब हम डिड का यूज करेंगे, क्योंकि पहला वाला है। Yes. अगर दूसरा वाला रहता है ना, तो दूसरे वाले में रह के बाद थ दिखाई देता है, ठीक है। और अगर इसमें रह रहता तो रह के बाद ह आता है, अगर उसमें रहेगा तो रह के बाद ग दिखाई देगा, रहा होगा, रही होगी, ऐसा दिखाई देगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इसका वी आ गया, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, समझेंगे। ये हो जाएगा इसका वी, और इसके बाद तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि आप पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगाइए। कौन सा लगेगा, पास्ट का पहला है ना, डिड लगाइए, यस सर, एक ही है, ये सबके साथ एक ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे, DID, डिड, डिड हो गया। इसके बाद क्या, तुरंत ये नहीं को लगा दो, नॉट, या नो, टी, नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें लर्न नहीं होगा, केवल लर्न होगा। क्यों,
कि बस केवल जो ये बोला गया, क्या बोला गया, अगर पास्ट में नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा तो सेकंड फॉर्म मत करिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे केवल क्या आने वाला है, लर्न, Learn. LEAR और लर्न, लर्न हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, वी के हिसाब से अपना क्या बनेगा, Our. देखो ध्यान से, उसको उसमें क्या दिया है, Our. OUR है। फिर पास्ट का क्या हो जाएगा, Lesson. LESSON, बहुत ज्यादा नीचे पड़ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से नीचे का देखूंगा, कहाँ का, नीचे का. नीचे का हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग, यहाँ पे क्या दिख रहा है, Go. ग दिख रहा है, यानी ये फ्यूचर का होगा, Yes, sir. होगा ना, Yes, sir. पक्का है फ्यूचर का होगा। तो पहले फर्स्ट सेकंड कर लेता हूँ, पहला, दूसरा, और क्या होगा ये, तीसरा. तीसरा। ये इंट्रोगेटिव नहीं है। यहाँ मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई। यहाँ पे करते सकते तो है ना, इसलिए दूसरा बना हुआ, काटा नहीं गया। अब इसके बाद ये कहता है कि जो फ्यूचर कहता है, फ्यूचर में कि हमें चाहे सेल का यूज करिए, चाहे विल का, दो में से कोई यूज कर दीजिए। तो कौन सा यूज करूँ, सेल का, तो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, सेल, SEL, ठीक है। सेल के बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉट लगा दें। Yes, sir. ये श्रेयांश ने बताया, मैं बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, सही से दिखिए, नॉट हो गया। इसके बाद क्या क्या लिखा है, Right. ना, एक पत्र है, ए का ए आएगा ना, Yes, sir. और पत्र का Letter. LETTER, Letter. Sir. देखे, अरे हाँ जी, लिखूंगा तो कहाँ से, पत्र कहाँ से आ गया, फिर एक का क्या हो जाएगा, एक लेटर हो जाएगा, LETTER, लेटर हो जाएगा। अभी तो सही है ना। Yes, sir. अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करके पहले इरेजर कर लूँ। फिर देखिएगा, हमने ट्रांसलेशन तो करना सीख गया और हमको पता है कि करना क्या है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, कौन करता है, पहला वाला नंबर डू डज, जिसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं, डू डज, और ये डिड, इसमें सेकंड फॉर्म दूसरे में लगता है। लेकिन एक बात को नोटिस करना, क्या, अगर डू और डज रहेगा तभी डू या डज लगाना, जब नहीं और क्या मिले, Question मार्क। जब प्रश्न में क्या हो, नहीं दिखे और क्वेश्चन मार्क दिखेगा तभी ये डू डज लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है ना। Yes, sir. डिड भी वही कहता है कि तो हमें तभी लगाइएगा जब हमारे में नहीं दिखे, या तो क्या दिखे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और नहीं दिखेगा तभी लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है ना। Yes, sir. अब जैसे मैं अगर यहाँ करूँ तो ये मेरा है क्या, हम हॉकी खेलेंगे, यही होगा ना जी। Yes, sir. तो ये तो हो गया, ह दिख रहा है ना इसमें, हाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब लिस्ट कौन सा चालू हुआ होगा, ये वाला, इसमें से कोई रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है, तो इस चारों में से किसमें है, इसमें में है कि इसमें है, किसमें, पहले वाले, यानी डू लगा होगा या डज, क्या लगेगा, डू डज, डू डज तभी लगाइएगा जब यहाँ पे नहीं और क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या है, क्या इसमें No, sir. नहीं है, तो बस नंबर काउंट करो, इसके बाद क्या कर दो, लिख दो, यही होगा ना जी। Yes, sir. चलिए हम नंबर काउंट करते हैं और इसके बाद लिखते हैं। पहला हो गया, और इसके बाद एक खेलने का हो गया, दूसरा, और ये हो गया तीसरा। हम की इंग्लिश क्या होगा, और खेलते का क्या हो जाएगा, प्ले। फिर इसके बाद हॉकी का हॉकी लिख देना है। स्पेलिंग क्या होता है, SOC। इसके बाद चाबी वाला क्या लगा दे, KEY, चाबी की स्पेलिंग लगा दिया, SOC के बाद हो गया हॉकी है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बढ़ई। बढ़ई का स्पेलिंग क्या होता है, कार, पहले 1 कर लेता हूँ क्योंकि अभी तुम लोग शुरुआत हुआ है। और यहाँ पे पहले देखता हूँ ये क्या है, यहाँ पे ई है, ना तो है ना ही ग है, यानी ये पास्ट होगा। ये पहला हो गया, और बनाई का क्या हो गया, दूसरा, और जो बचा सब हो गया तीसरा। मे का नहीं लेते, ठीक है ना। ये क्या है, बढ़ाई का होता है कारपेंटर, कार हो गया, पेंटर का कार में पेन की स्पेलिंग को PN, कारपेंटर। याद रखना,
ये कारपेंटर क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन है तो यहाँ पे द लिखना पड़ेगा ना। Yes, sir. यहाँ पे द लिख देता हूँ, The carpenter. थोड़ा दूरी करके लिख देता हूँ। Yes, sir. ये वाला रेड कलर साइड से वीडियो में भी ले जाएगा, इसलिए ब्लैक का ही यूज करता हूँ। द कारपेंटर, इसके बाद क्या होगा, ये बनाना का क्या होगा, लेकिन यहाँ मेक नहीं होगा, मेड होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगेगा ना जी, मेड। फिर एक का क्या हो जाएगा, ए, और कुर्सी का क्या हो जाएगा, चेयर। असर्टिव याद रखना है, AIR का क्या होता है, एयर मिस हवा, SCH हो गया तो चेयर। Chair means कुर्सी. ठीक है, अगला देखता हूँ, इसको बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लास्ट में यहाँ क्या दिया है जी, ग दिया, Means a यानी future है. फ्यूचर होगा। Yes, sir. फ्यूचर में हमेशा चाहे सेल लगा चाहे बिल कैसा लगेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ हो जाएगा सेकंड, और ये जो हुआ वो क्या हो गया, थर्ड। इसमें चेक करो फ्यूचर का कौन सा, पहला वाला है कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला। तीसरा रहेगा तो पहला पूर्व दिखेगा, और जो दूसरा रहेगा तो रहेगा समय रहेगा, पहला होगा। चाहे सेल लगा होगा चाहे बिल, क्या लगाओ, यहाँ यू है, यू का फिर क्या लगाओ अभी, सेल, सेल लगाओ। तो पता नहीं किसने बोला सेल लगा, लेकिन आई और वी के साथ सेल लगता है ना, उस पर लिखा गया है। फिर क्या होगा, पढ़ने का रीड, READ। फिर एक का ए हो जाएगा, किताब का बुक। अगर मान लो ये ऑरेंज बोलता तो ए लगता है, ऑरेंज बोलता तो यहाँ पे ए लगता है, क्या लगता है, एन लगता है। तुम्हारे बुक में हमने पढ़ाया था आर्टिकल में ए, एन और द का यूज करना बताया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नीचे, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे पहले ह है तो प्रेजेंट रहा होगा, एक था है तो पहला नंबर रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड, आराम से पहला हो गया, ये दूसरा, ये पहला हुआ, और ये क्या हो गया, तीसरा, दूसरा। ये क्या बनेगा, तीसरा, ये था कितने प्रेजेंट में, और यहाँ से पता चला कि पहला वाला कि दूसरा है ना, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। इसके बाद यहाँ नहीं लगा है, तो ये बोला है कि डू डैश तभी लगेगा जब यहाँ पे नहीं और क्वेश्चन मार्क रहेगा तो लग जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो लगेगा। तो क्या लगा है, डू लगाओ कि डैश, कैसे पता चला डू लगा, हाँ आई वी यू ये चारों रहेगा तो कोई भी तो डू लगा। तो ये क्या हो जाएगा, डू। फिर इसके बाद नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या होगा, PLAY। फिर इसके बाद स्पेलिंग क्या है, हो गया। इसका करते हैं, यहाँ पे क्या है, ई, यानी ये प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का, पास्ट का है, कंफर्म है। चलो ठीक है, ये हो गया। पास्ट का कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट है, पहला ही रहेगा, क्योंकि दूसरा रहेगा तो वह दिखेगा, और तीसरा रहेगा तो पहले पूर्व दिखेगा, और चौथा रहेगा तो वह रहेगा कि समय दिया रहेगा, 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, ऐसा बताएगा ना। चलो ठीक है, इसका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और जो ये बना वो क्या हो गया, तीसरा। बढ़ाई की स्पेलिंग बोलो, ये क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, क्या लगा दे, द लगा दिया, थोड़ा दूरी लिखेंगे तो सही रहेगा ना। फिर क्या, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं अभी, मेड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ डीड लगेगा, पहले डीड लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, नॉट। अब मैं का जाएगा क्योंकि मेड हो ही नहीं पाएगा ना, इसमें नहीं बदलता है, इसमें वही रहता है। फिर इसके बाद ए, चेयर में लगा के हो गया, चेयर हो गया।
अभी did not make a chair. फर्स्ट पहले इधर देखे कौन सा है Future. फ्यूचर में कौन सा पहला जितना ठीक है पहला और एक क्या हो जाएगा दूसरा जो बचा और तीसरा वो एक जो बचा बचा तीसरा. तीसरा है। इसका क्या हो जाएगा यू You. कहाँ लगाए अभी शहर लगाओ या विल लगाओ Cell. हाँ? will विल लगेगा जी not फिर not नॉट फिर Read. A book. और Book. बुक हो गया ना Yes sir. बुक भी दो तरीके से तोड़ के रखा है बी Oh. प्लस करके ओके ओके मीन्स क्या होता है अच्छा है Okay पहले yes sir. बुक में लिखा ना Yes sir. Book. Okay.